कांग्रेस और सपा के लोग एक तरफ राम का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान का समर्थन, कहते हैं पाकिस्तान का विरोध मत करो, उसके पास एटम बम है। अरे हमने कहा उससे पावरफुल एटम बम हमारे पास भी है, चिंता मत करो। उसका एटम बम फेंकने के लिए है तो हमारे पास हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए नहीं है। हम भी छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, हो कहीं भी होगा। यानी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, इन बेशरमों को शर्म भी नहीं आती है। और किस पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं? आपने 3 दिन से लगातार देख रहे होंगे, पाक अधिकृत कश्मीर में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान में आटा नहीं मिल पा रहा है, खाने के लाले पड़ रहे हैं। एक भिखमंगा पाकिस्तान का समर्थन एक कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। और मैं तो फिर कहता हूं, जो हिंदुस्तान में रहता है और हिंदुस्तान पर जिसको गौरव की अनुभूति नहीं होती है, हिंदुस्तान जिसकी प्राथमिकता में नहीं है, भारत माता के प्रति जिसके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, वह भारत के अंदर क्यों बोझा बनता है? जाओ ना भिखमंगे पाकिस्तान के पास जाके भीख मांगो, वहां जाकर के। क्यों हिंदुस्तान के लोगों के जीवन पे बोझा बने हुए हो? और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे एक ही बात की अपील करने के लिए आया हूं। यह चुनाव केवल चुनाव नहीं है। आएंगे लोग, बहकाएंगे, तमाम प्रकार के नारे देंगे, खरीद फरोख्त करने का प्रयास करेंगे, सब कुछ करने का प्रयास करेंगे। मेरी तो आपसे एक ही अपील है, यह चुनाव केवल चुनाव नहीं है बहनों और भाइयों, ये चुनाव आपके लिए, अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बताने के लिए भी और उनके भविष्य को संवारने का भी एक अवसर है। बताने का अवसर ये है, आपने अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को आप बता सकते हैं। कहते सकते हैं, जब रामलला अयोध्या में विराजमान हुए थे ना, उस समय हमने यह दृश्य देखा था और ये हमारे कारण हुआ। आप ये बोल सकते हैं बहनों और भाइयों, मोदी और योगी के पास अगर आज ये ताकत है कि 500 वर्ष की समस्या का समाधान कर सकते हैं, ये ताकत कहीं और से नहीं, इस ताकत के दाता आप हैं। आपने ताकत दी है। अगर आपने जुरेश पासी को नहीं जिताया होता और स्मृति ईरानी जी यहां से सांसद नहीं होती, तो क्या हमारे पास ताकत होती? क्या